इस विधेयक से नगर निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पालिकाओं को अधिक अधिकार प्राप्त होगा तथा इससे जिला प्रशासन पर निर्भरता कम होगी। हित में बना है, गरीब युवाओं के हित में बना है, समाज के हर एक वर्ग, चाहे कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, हम लोग A to Z की बात करते हैं, ऊपर से नीचे सबको साथ लेकर के चलेंगे। तो इनको हमको जगह देना है, इसके लिए हमारा विभाग जो है बड़ी तेजी से नियम भी ला रहा है और योजना भी ला रहा है। आप तो अब विपक्ष के नेता हैं, अब नेता होने के साथ साथ आप जब अमल करिएगा तो देखना पड़ेगा कि आपके सहयोगी पार्टी के सदस्य भी आपका सहयोग करें। उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप अपने संबोधन से सदन को एक रास्ता और एक अच्छे संदेश बिहार को देने का काम करें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले निर्विरोध चुने जाने पर महोदय आपको हम हृदय से बधाई देते हैं। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है और हमारा पूरा सहयोग, आप क्योंकि सदन के अध्यक्ष चुने गए हैं, आप संरक्षक हैं, तो हम लोगों की भी बड़ी भूमिका है और हम लोगों का पूरा योगदान आपको रहेगा कि आप नियमानुकूल सदन को चला सकें। पूरा सहयोग हम लोगों का मिलेगा और हम लोग तो चाहेंगे कि विपक्ष के लोगों से भी यही उम्मीद है कि आपको पुरजोर तरीके से सदन चलाने में सहयोग करेंगे और आपका इतना पुराना अनुभव, आप जनप्रतिनिधि रहे इतने लंबे समय तक, आप महोदय मंत्री रहे, मंत्री रहते हुए भी कई कई बड़ी बड़ी मंत्रालय की जिम्मेवारी आपने संभालने का काम किया और हमेशा आप चिंतित रहते थे लोगों के दुख को, तकलीफ को, आम जनता के, गरीब के, कि इसके दुख और तकलीफ को कैसे दूर किया जाए। हमेशा आपने सदन में जनप्रतिनिधि रहते हुए या मंत्री रहते हुए आपने हमेशा कोशिश की कि उस समस्याओं का निदान किया जाए और आपका इतना लंबा अनुभव हमारे पिता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी से भी रहा है। आप लोग अच्छे मित्र रहे हैं और हम तो इतना ही कहेंगे कि उनके तरफ से भी हम आपको शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि सबको नेताओं को यहाँ बोलना है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि विजय सिन्हा जी को भी हम बधाई देते ही हैं, नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, लेकिन विजय सिन्हा जी अब आप नेता प्रतिपक्ष हैं और इससे पहले आप अध्यक्ष थे, तो आप आसन पे बैठ करके हम लोगों को जो ज्ञानवर्धन दिया करते थे, हमको पूरा उम्मीद होगा कि आप उसको अमल करने का काम करेंगे। और आप तो अब विपक्ष के नेता हैं। अब नेता होने के साथ साथ आप जब अमल करिएगा तो देखना पड़ेगा कि आपके सहयोगी पार्टी के सदस्य भी आपका सहयोग करें। हालांकि ज्यादा कुछ आज नहीं कहना, माहौल तो बहुत बढ़िया है और इतना आसन को हम जरूर बताना चाहेंगे महोदय, विपक्ष को बताना चाहेंगे, पूरे बिहार की जनता को बताना चाहेंगे कि ये नई सरकार, महागठबंधन की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बना है, ये देश हित में बना है, बिहार के हित में बना है, गरीब युवाओं के हित में बना है, समाज के हर एक वर्ग, चाहे कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, हम लोग A to Z
की बात करते हैं, ऊपर से नीचे सबको साथ लेकर के चलेंगे। और हमारी तो यही कोशिश है इनके नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कि जितना समस्याओं का हम लोग समाधान मिलजुल करके कर सके वो काम करेंगे, बिहार को एक नए पायदान पर पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको पुनः बधाई देते हैं और विश्वास है कि आप आसन पे बैठ करके न्याय करने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 के पुनः स्थापित करने हेतु ये विधेयक जो है लाया गया है महोदय। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं इस विधेयक का सदन को अवगत कराना चाहेंगे कि ये भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के आलोक में बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 अधिनियमित किया गया है, जिसकी धारा 435 में राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण एवं अवरोध पर नियंत्रण का प्रावधान है। वर्तमान समय में नगर निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण के कारण आम नागरिकों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस पर प्रभावी नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता हो गई है। इस हेतु बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 435 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 पुनः स्थापित किया जा रहा है। प्रस्तावित विधेयक में नगर निकाय क्षेत्रों के अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग, पगडंडी, ड्रेनेज, सीवरेज एवं पार्क पर अतिक्रमण एवं अवरोध को हटाने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में नगर निकाय के नगर पालिका पदाधिकारी द्वारा स्थायी अतिक्रमण है एवं अवरोध को हटाने हेतु 15 दिन पूर्व नोटिस निर्गत करने का प्रावधान है। यानी अतिक्रमण जब हटाया जाएगा जो स्थायी है उसको 15 दिन का जो है नोटिस दिया जाएगा। और यदि 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं देने तो नगर पालिका पदाधिकारी द्वारा अतिक्रमण को हटाने का आदेश पारित कर सकेंगे तथा अतिक्रमण को हटाएंगे। प्रस्तावित विधेयक में स्थायी अतिक्रमणकर्ता से दंड एवं जुर्माना के रूप में 20,000 रुपये तक जुर्माना दंड लगाने का प्रावधान है तथा अतिक्रमण को हटाने में जो भी व्यय होगा उसकी भरपाई भी अतिक्रमणकर्ता से किए जाने का प्रावधान है। प्रस्तावित विधेयक में अतिक्रमणकर्ता से यदि दंड एवं जुर्माना की वसूली नहीं होती है तो उनके होल्डिंग के बकाया के रूप में सम्मिलित कर वसूली करने का प्रावधान है। इस विधेयक में स्थायी अतिक्रमण के मामले में नगर पालिका पदाधिकारी द्वारा 24 घंटे की नोटिस देकर अतिक्रमण को हटाने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक से नगर निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पालिकाओं को अधिक अधिकार प्राप्त होगा तथा इससे जिला प्रशासन पर निर्भरता कम होगी। इस विधेयक के प्रावधान के फलस्वरूप नगर निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निकाय में आवश्यक संख्या में पदाधिकारी, कर्मी, अमीन इत्यादि की नियुक्ति की जाएगी तथा आधारभूत संरचना इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। अभी माननीय सदस्य हमारे बड़े भाईजान ने जिक्र किया कि जो लोग हैं गरीब तबके के हैं, ठेला वाले हैं, सब लोग जानते हैं कि जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो मजदूरी करता है, लेबर क्लास है, सफाई कर्मी हो या दूसरे जगह से आते हैं, लोग रहते हैं, अतिक्रमण करते हैं। और हम लोग भी जब विपक्ष में थे तो हम लोगों की चिंता होती थी कि भाई इन लोगों को कम से कम नोटिस वगैरह मिले, इन लोगों को पहले कहीं व्यवस्था इनकी कर दी जाए ताकि जो है हम लोग सब लोग जो है अतिक्रमण को हटाने में सहयोग मिलेगा। वो लोग भी अपने लोग हैं, गरीब लोग हैं। और ठीक ही कहा, पहले भी हम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो पहले भी उन्होंने इसकी व्यवस्था जो है कराई गई। कई जगह पटना जैसे शहरों में भी इसकी व्यवस्था कराई गई, पक्का मकान वगैरह बना करके उनको कई जगहों पर जो है वो दिया गया है।
कई ऐसे इलाके हैं, खास तौर पे जो दलित समाज के लोग जो आते हैं, महादलित समाज के लोग आते हैं। अभी महोदय, ये तो अतिक्रमण हटाने की बात है। आज सदन में भी कई बार जो है रोड पर ठेला वालों को ऐसे मान्य सदस्यों ने सवाल पूछा है कि लोगों को व्यवस्था में दिक्कत होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो अतिक्रमण हटाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? ट्रैफिक की, जाम की, हर तरह की समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। तो माननीय सदस्यों का भी जिक्र सही है, लेकिन हम इनको बताना चाहेंगे, आश्वस्त करना चाहेंगे कि जब हम पहली बार नगर विकास मंत्री की जिम्मेदारी मिली गई, तो सबसे पहले अगर हमने समीक्षा की होगी तो उन गरीबों की और सर्वे भी कराया गया है। लगभग पटना में 48,000 ऐसे जो गरीब हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में, टेंट में, पूल के नीचे, आप चले जाइएगा उधर महोदय, जो अभी जो पथ बना है वो दीघा जब जाते हैं तो नहर के किनारे आप देखिए इतना स्लम एरिया है। तो खास तौर पे जो स्लम के लोग हैं उनके लिए एक नई योजना हम लोग विचार कर रहे हैं, एक नई पॉलिसी बना रहे हैं। उनके स्थायी पक्का मकान उन लोगों को दिया जाए एक जगह, और उस जगह को भी हम लोग चिन्हित करने का लोकेशन हम लोग देख रहे कि कहाँ व्यवस्था होगी। लेकिन पहला जो सर्वे हुआ है उसमें तकरीबन जो है लगभग 48,000 लोग जो ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहने का काम करते हैं। तो इनको हमको जगह देना है। इसके लिए हमारा विभाग जो है बड़ी तेजी से नियम भी ला रहा है और योजना भी ला रहा है। उसमें कुछ छोटी मोटी चीजें थी जो सुधार की जरूरत थी, वो हम लोगों ने किया है, और जल्दी हमको लगेगा कि अगर आप सब लोगों का साथ और विश्वास रहेगा, मिलेगा, तो इस चीज को भी हम जल्दी ला करके आपके सदन में करवाने का काम करेंगे। अभी तो यह अतिक्रमण हटाने में बहुत थोड़ा दुविधा होता है। अब तो इसमें कम से कम जो स्थायी है, जो थोड़ा पक्का उक्का बना लिया पार्क वार्क के किनारे या रोड पर, तो कम से कम इनको 15 दिन का तो नोटिस दिया जाएगा। ये नहीं कि तुरंत जाके डंडा मारेगा, कम से कम 15 दिन का नोटिस मिलेगा, उसमें जवाब देगा। अगर असंतोष पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। तो ये इसमें ये सारा प्रावधान है। तो हमको लगता है कि अतिक्रमण मुक्त भी किया जाएगा, और जो बेघर हैं उनको बसाने के लिए सरकार गंभीर है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग इस काम को पूरा करेंगे। हम चाहेंगे कि इसको सब लोग को सहमति से पास किया जाए।